सभी भक्तों को हरे कृष्णा। मेरे चैनल मेरा कान्हा मेरा लाडला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कलयुग की 5 कड़वी सच्चाइयाँ। एक बार पांडवों ने भगवान कृष्ण से पूछा था, कलयुग के बारे में चर्चा की थी और जानने की इच्छा की थी कि भगवान कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे। तो आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार 5 पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और जानने की इच्छा जाहिर की कि भगवान कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम 5 भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताना। तो 5 भाई वन में गए। शाम को वो श्री कृष्ण के पास आए और अपने अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन उन्होंने किया। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य का कोई पार न रहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, ऐसे लोग ही राज्य करेंगे। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने अपनी साथ आप बीती भगवान कृष्ण को बताई। अर्जुन ने आश्चर्य देखा कि पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं और पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलवाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर ही रहेगी। अब अर्जुन के बाद भीम ने तीसरा आश्चर्य देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा, बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में वह अनाथ होकर मरेगा। अब भीम के बाद सहदेव ने चौथा आश्चर्य यह देखा कि 5-7 भरे कुओं के बीच एक कुआं खाली है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में धनाढ़ लोग लड़के लड़की के विवाह में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। मौज मस्ती में कपड़ों में पैसा उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। अब सहदेव के बाद नकुल ने 5वां आश्चर्य यह देखा कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की, वृक्षों के तने और चट्टानों से रोक ना पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। तो भक्तों, कलयुग क्या है? कलयुग यानी काला युग। कल है कलेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वही युग कलयुग है और यही कलयुग चल रहा है। तो भक्तों, कलयुग में केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की राह पा जाते हैं। कलयुग में ना तो योग और यज्ञ है, ना ज्ञान ही है। श्री हरि का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री हरि को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूह को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है। यही है कलयुग की सच्चाई। तो अब आप ही क्या सोच रहे हैं? भगवान कृष्ण, भगवान श्री हरि के नाम का गुणगान करिए और अपने इस जीवन को पार लगाइए। ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए देखते रहिए मेरा कान्हा मेरा लाडला। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हरे कृष्णा।